नमस्कार प्रिय दर्शकों, बुध जो 9 ग्रहों में युवराज की संज्ञा को प्राप्त करके रखे हैं और प्रत्येक मनुष्य के जीवन में ये उसकी बुद्धि, वाणी और मैनेजमेंट के सीधे कारक होते हैं। मतलब जन्म कुंडली में जिसका बुध अच्छा हो, ऐसे व्यक्ति का बोलने का तरीका, किसी भी सिचुएशन को हैंडल करने का तरीका और इसके अलावा उसकी बुद्धिमत्ता जो होती है वो बहुत ही बेहतर और अन्य लोगों से अच्छी स्थितियों में होती है। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि बुध जो है, जो ग्रहों में युवराज है, ये वर्तमान समय में जो है मेष राशि में गोचर कर रहे हैं और यह 7 जून तक मेष राशि में गोचर कर रहे हैं। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि यह बुध जब मेष राशि में गोचर कर रहे हैं तो 14 मई को यह मेष राशि में उदय हो रहे हैं और 15 मई को यह जो है मेष राशि में ही मार्गी हो रहे हैं। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि एक ही राशि में बुध जो प्रबल रूप में जा रहा है तो इसका प्रभाव मेष से मीन राशि वाले आपके ऊपर क्या पड़ेगा। और दूसरी महत्वपूर्ण जानकारी मैं आपको यह भी दूंगा कि यह बुध का प्रबलता किस किस क्षेत्र वालों के लिए क्या क्या लाभकारी स्थिति को दिखाने वाला रहेगा। प्रिय दर्शकों, जैसा कि मैंने बताया, बुध वाणी, मैनेजमेंट, मैथमेटिक्स और साथ में बुद्धि के कारक होते हैं। जब बुध मेष राशि में गोचर करता है तो निश्चित तौर पे ये प्रत्येक मनुष्य के बुद्धि को तीव्र गति से बढ़ाने वाला होता है। परंतु मेष राशि मंगल की राशि है जिसमें बुध का शत्रुवध संबंध है, अतः यह मन को थोड़ा सा अस्थिर भी करता है। मतलब अचानक से आप कोई भी गलत निर्णय ले सकते हैं। तो सभी राशि वाले आपको इस चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए। जब भी बुध मेष राशि में गोचर करता है तो मनुष्य अपने जीवन में जो काम अपने घर से दूर जाके करने के लिए काफ़ी समय से प्रयासरत था या फिर काफ़ी समय से अपने जीवन में कुछ स्थानांतरण वगैरह के बारे में सोचता था, उस मामले में सफलता की प्राप्ति करवा देता है। और साथ में यह बुध का मेष राशि में उदय और मार्गी होने से यह उन लोगों के लिए समय बहुत बेहतर है जो काफ़ी समय से पॉलिटिक्स का क्षेत्र हो या नौकरी का क्षेत्र हो या व्यापार का क्षेत्र हो या आपके किसी अपने का ही क्षेत्र हो जिसके अंदर में आप काम करते हैं, जहां आपकी बातों को कोई वैल्यू या फिर जो है समझ लीजिए कन्वर्सेशन लोगों से परफेक्ट नहीं बैठ पा रहा था। इस स्थितियों में बुध जो है लाभ की संभावनाओं को बढ़ाना चालू कर देगा। जब बुध मेष राशि में उदय और मार्गी हो रहे हैं तो जो भी व्यक्ति मैनेजमेंट से रिलेटेड, बैंकिंग से रिलेटेड, फाइनेंस से रिलेटेड, कला से रिलेटेड, गायन वादन से रिलेटेड, प्रिंटिंग प्रेस से रिलेटेड, कपड़े से रिलेटेड, वाहन के शोरूम वगैरह से रिलेटेड, प्रॉपर्टी से रिलेटेड, रेस्टोरेंट से रिलेटेड या फिर जो भी व्यक्ति फूड से रिलेटेड जो भी काम करते हैं और मेडिसिन से रिलेटेड जो भी व्यक्ति इन क्षेत्रों में हैं, आपके लिए कुछ हद तक अचानक जो है सफलता के योगों में प्रबलता होना दिखना प्रारंभ हो जाएगा। इसके अलावा जब बुध मेष राशि में मार्गी और उदय हो रहे हैं तो इसकी सप्तम दृष्टि तुला राशि पे जा रही है। तो यह जो बुध का परिवर्तन है इसका प्रभाव तुला राशि पे विशेषकर ज़्यादा पड़ेगा। मतलब सप्तम भाव में तुला राशि है तो मेष से मीन राशि वाले जहाँ जहाँ तुला राशि पे आपकी दृष्टि जाएगी बुध की, उस क्षेत्र का यह निश्चित तौर पे अचानक सफलता के ग्रोथ को खोलेगा। बुध का मेष राशि में गोचर मस्तिष्क ज्वार से रिलेटेड, पेट से रिलेटेड और नसों से रिलेटेड जो भी व्यक्ति परेशान थे, आपको इन सभी चीज़ों से भी यह बचाना प्रारंभ कर देगा। तो ये तो रही बुध जब मार्गी हो रही है तो इसका प्रभाव किस किस क्षेत्र के ऊपर क्या रहेगा। अब मैं आपको बताता हूं कि यह बुध उदय और मार्गी जो हो रहे हैं इसका प्रभाव मेष से मीन राशि वाले आपके ऊपर क्या पड़ेगा। यह जो जानकारी है यह चंद्र राशि के आधार पे है, लेकिन किसी को अगर अपनी चंद्र राशि नहीं पता तो आप लगन के अनुसार या नाम राशि के अनुसार भी इस वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले प्रारंभ करता हूं मेष राशि वाले। मेष राशि वाले जब बुध उदय और मार्गी हो रहे हैं आपके जीवन में तो यह आपके बुद्धिमत्ता को बढ़ाएगा, कुशाग्र बुद्धि बनाएगा। जीवन के कुछ बड़े निर्णय आप लेंगे,
सम्मान जो लोगों के मध्य में कुछ कम रहा था, यह ठीक होगा। पिता से तालमेल की स्थितियों में सुधार करेगा। रिश्तेदारों से रिलेटेड कुछ भी दिक्कतें हो रही थी, वह ठीक करेगा। रिश्तेदारों के पास फंसे हुए धन की प्राप्ति कराएगा। विवाह के बहुत ही अच्छे अच्छे रिश्ते आपके जीवन में आते हुए देखेंगे। बहुत हद तक आप कर्ज की मुक्ति भी करेंगे। स्वास्थ्य के मामले में यह बहुत ही बेहतर रहेगा। काफ़ी समय से दाम्पत्य जीवन में विवाद या लड़ाई झगड़ा था या सेपरेशन की स्थिति थी, तो इसमें यह सुधार की संभावनाओं को ठीक करने वाला रहेगा। कर्ज की मुक्ति के अलावा जो है सबसे महत्वपूर्ण बात, अच्छे कॉलेजेस में एडमिशन वगैरह के चांसेस बनेंगे। कुछ मित्रों का सहयोग जो नहीं मिल पा रहा था, उस मामले में यह कुछ लाभ की संभावनाओं को बनाएगा और छोटी मोटी यात्राओं का बेहतर लाभ भी देने वाला रहेगा। संपत्ति के मामले में यह समय बेहतर रहेगा और नौकरी व्यवसाय के मामले में कुछ हद तक थोड़ा सावधानी आपको रखना चाहिए, लेकिन समय बेहतर रहेगा। फिर भी इसके प्रभाव को बेहतर बनाने के लिए प्रत्येक दिन गणेश चालीसा का पाठ करना आपके लिए बेहतर रहेगा। वृषभ राशि वाले, जब बुध मेष राशि में जा रहे हैं तो आपकी कुंडली में यह धन का कारक होकर, पंचम भाव का कारक होकर के द्वादश स्थान पे है। द्वादश स्थान में काल पुरुष के अंतर्गत बुध को नीच भी माना जाता और शत्रुगत राशि में है, तो इसे बहुत ज्यादा शुभ तो नहीं मान सकते। अगर आप अपने जीवन पे अपनी वाणी पर नियंत्रण रखेंगे तो बहुत बेहतर रहेगा, क्योंकि परिवार के लोगों से कुछ वाणी से नियंत्रण खोने के चलते मतभेद हो सकता है। लव लाइफ में बहुत ही ज्यादा सावधान रहना पड़ेगा। जो खास करके द्वितीय विवाह को लेकर के अपने जीवन में प्रयासरत है या उनसे रिलेशनशिप में है, आपको इस मामले में अपनी वाणी पर नियंत्रण रखना पड़ेगा। अपनी बुद्धि का प्रयोग आप किसी भी सिचुएशन पे बहुत ज़्यादा इमोशनल अटैचमेंट होकर दूसरे के साथ ना करें। अगर आप बहुत ज़्यादा अपने भौतिक सुख सुविधाओं पे या अय्यासी में पैसे खर्च करते हैं तो बुध आपको बर्बाद कर सकता है। तो इस मामले में अपयश करने से पहले आपको सोचना चाहिए। हालांकि प्रेम से विवाह के योगों में वृद्धि है, लेकिन अगर आप अपने रिश्तों को बहुत बेहतर बना करके रखते हैं तो। इसके अलावा जिनको विदेश जाना है, आपके लिए समय बहुत बेहतर है। संतान पक्ष को लेकर थोड़े से मतभेद की संभावनाएं बनेंगी, तो संतान पे विशेष ध्यान देने की आवश्यकता रहेगी। इसके अलावा जहां जहां आपके पैसे फंसे हुए हैं वह निकल जाएंगे। शत्रु जो आपके समक्ष बहुत ज़्यादा परेशानी और उलझने पैदा करता था वह ठीक होगा। आत्मसम्मान तो आपके वाणी पर निर्भर करता है, लेकिन जो कुछ बदनामी या फिर लोगों के बीच में जो सम्मान की कमी हो रही थी या जो कर रहा था, इनका असली चेहरा सामने आता हुआ दिखेगा या फिर क्यों हो रहा था। इसके अलावा जो है आपको अपने धन का संचय थोड़ा सा बचा के रखना चाहिए। जीवन में आपका कोई नया मित्र या फिर जो है कोई परिवार के लोग अचानक सपोर्ट कर सकते हैं, लेकिन उनके पीछे उनका लालच छुपा हुआ रहेगा, तो इस मामले में ध्यान देना है। इसके प्रभाव को बहुत बेहतर बनाना चाहते हैं, हनुमान चालीसा का पाठ करिएगा तो बुध का प्रभाव बेहतर पड़ेगा। मिथुन राशि वाले, जब बुध मेष राशि में प्रवेश करेंगे तो आपके कुंडली के आय स्थान पे विराजमान हो जाएंगे। जब यह आय स्थान पे विराजमान हो जाएंगे, लग्नेश का मेष राशि में उदय होना और मार्गी होना मिथुन राशि वाले बहुत ही लाभकारी है। यह प्रबल राजयोग की उत्पत्ति करेगा। लॉटरी सट्टा शेयर मार्केट का बड़ा लाभ मिलेगा। जीवन के जो कठोर और बड़े निर्णय नहीं ले पाते थे वह ठीक करेगा। बड़े भाई बहनों से मतभेद और उलझने पैदा करेगा, लेकिन जो धन और जो विवाद उनके आप लोगों के मध्य में है उसमें निश्चित तौर पे कुछ निपटारा करेगा। भूमि मकान वाहन संपत्ति हेतु अचानक धन की प्राप्ति होगी। काफ़ी समय से भूमि मकान वाहन संपत्ति अपना था, लेकिन आप उसका उपयोग नहीं कर पा रहे थे या उपभोग नहीं कर पा रहे थे, करना प्रारंभ कर देंगे। गृह प्रवेश वगैरह से हेतु कुछ गुड न्यूज की प्राप्ति हो सकती है। सामाजिक ख्याति बढ़ेगी, संपत्ति बिकेगा और उससे धन की प्राप्ति के योग बहुत ही बेहतर बनते हुए दिखेंगे। इसके अलावा जो है विदेश जाने की संभावनाओं में विशेष प्रबलता देखने को मिलेगा। मन में कुछ नेगेटिविटी या आर्थिक तंगी से जो बहुत ज़्यादा गुजर रहे थे, इससे बाहर निकलना प्रारंभ कर देंगे और सामाजिक ख्याति बढ़ने लगेगी। संपर्क जो लोगों से कटा हुआ था यह पुनः ठीक होना चालू हो जाएगा। संतान कंसीव होने से रिलेटेड गुड न्यूज है। संतान के द्वारा धन की भी प्राप्ति है। प्रेम से विवाह के योगों में प्रबलता देखने को मिलेगा और काफ़ी समय से जो है समझ लीजिए कि अपने शिक्षा को लेकर के परेशान थे, ये अच्छे जगह पे एडमिशन्स नहीं हो पा रहा था, तो वह ठीक होगा और कुछ भी रिजल्ट वगैरह आपके बहुत ही फेवर में आने वाला रहेगा। फिर भी इसके प्रभाव को बहुत बेहतर बनाने के लिए क्या करना चाहिए? इसके प्रभाव को बहुत बेहतर बनाने के लिए मिथुन राशि वाले प्रत्येक दिन आपको भगवान गणेश को एक पान का पत्ता अवश्य अर्पित कर दीजिएगा। कर्क राशि वाले, जब बुध मार्गी होंगे और उदय होंगे मेष राशि में, तो आपके कुंडली के कर्म क्षेत्र पर यह विराजमान हो जाएंगे। कर्क राशि वाले, बुध आपकी कुंडली में द्वादश स्थान के अलावा तृतीय भाव के अधिपति होते हैं।
कर्म क्षेत्र में, एकादश क्षेत्र में जो भी ग्रह बैठते हैं वो शुभ फलदायी होते हैं। अतः यह कर्म क्षेत्र का ग्रह आपके प्रोफेशन में आपको 4 चांद लगाने वाला रहेगा। भूमि, मकान, वाहन, संपत्ति का लाभ मिलेगा। पिता से मतभेद और सीनियर अधिकारियों से निश्चित तौर पर मतभेद होगा। यह मतभेद पैसे को लेकर के या अस्थायी पद को लेकर के हो सकता है, लेकिन विजयी निश्चित तौर पे आप होंगे। आपके माता के द्वारा धन की प्राप्ति होगी। परिवार के लोग या समाज के लोग या आस पड़ोस से कुछ मतभेद या अस्थिरताएं थी, उसमें कहीं न तो कहीं निपटारा होता हुआ दिखेगा। पुलिस, प्रशासनिक या केस मुकदमा के उलझनों में जो बहुत समय से फंसे हुए हैं, इसमें सुधार की संभावनाओं को बनाएगा। भूमि, मकान, वाहन का अचानक लाभ की संभावना को यह बनाएगा। आत्मविश्वास बनेगा। सरकार के पास फंसे हुए पैसे निकल जाएंगे। पुराने मित्रों का सहयोग बहुत ही बेहतर बनता हुआ दिखता है। छोटे भाई बहनों को भविष्य को लेकर के जो बहुत परेशानियां थी, ये जो कलेश चल रहा था, इसमें सुधार की संभावनाएं बनेंगी। बहुत हद तक शिक्षा के मामलों में यह सुधार के योग तो बनाएगा ही बनाएगा। आत्मविश्वास पुनः जागृत होगा और नए रास्ते पे चलेंगे। जिनको नई नौकरी व्यवसाय को लेकर परेशानियां थी, जिनको लगता था कि नया नौकरी व्यवसाय हो ही नहीं सकता, अगर आप बहुत ही सावधानी पूर्वक काम करते हैं तो 100% नए नौकरी व्यवसाय के योग बनते हैं। इस बात की 100% श्योरिटी और गारंटी में देता हूं। इसके प्रभाव को बहुत बेहतर बनाने के लिए प्रत्येक दिन माता दुर्गा को एक लाल पुष्प अवश्य चढ़ाते रहिए 7 जून तक। सिंह राशि वाले, जब बुध मेष राशि में उदय और मार्गी होंगे तो आपकी कुंडली के ये भाग्य स्थान में विराजमान हो जाएंगे। सिंह राशि वाले, एक दौर ऐसा चल रहा है जिसमें बहुत ज़्यादा धन की कमी हो रही है और इसके अलावा जो है प्रमोशन, पदोन्नति और बोनस के पैसे तक नहीं मिल पा रहे हैं और काफ़ी समस्या परेशानियां देखने को मिल रही हैं और कॉन्फिडेंस भी कमा हुआ है। जैसे ही बुध उदय होंगे आपकी कुंडली में मेष राशि में और मार्गी होंगे तो आपका कॉन्फिडेंस और आत्मविश्वास अचानक से बढ़ना प्रारंभ हो जाएगा। मानसिक शांति आपके जीवन में मिलने लगेंगी। विवाह के बहुत ही अच्छे अच्छे रिश्ते आएंगे। इसके अलावा सीनियर अधिकारियों से तालमेल अच्छा होगा। प्रमोशन या बोनस के पैसे भी आपके मिल जाएंगे। परिवार से दूरियां बनी हुई थी या वैचारिक मतभेदता था या ईगो बहुत ज़्यादा पनपा हुआ था, इसमें सुधार होगा। लव मैरिज के योगों में विशेष आपको इस समय बेटर स्थिति दिख रही है और इसके अलावा जो है सेकंड हाउस का अधिपति होने के कारण जो है आपके जो धन संचय नहीं हो रहे थे या जो मोटे खर्च के योग बने हुए थे, इसमें विशेष सुधार के योगों को दिखाना चालू कर देगा। इसके अलावा सिंह राशि वाले बुध आय के मालिक हैं। आय का मालिक अगर उदय हो जाए और मार्गी हो जाए तो विदेशों से एक्सपोर्ट इंपोर्ट के अलावा खुद का इनकम के सोर्सेस बहुत ही अच्छे बनेंगे। किसी कारण से नौकरी चली गई थी या नौकरी में प्रमोशन या बदलाव करना है, लिख लीजिए, होने को तैयार है। हालांकि सीनियर अधिकारियों से मतभेद की संभावना हो सकती है। इस मामले में आपको थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए। बड़ी यात्रा और छोटी यात्रा दोनों में लाभ की संभावनाएं बनेंगी। इसके अलावा आपके आय के सोर्स बढ़ेंगे, लेकिन अगर आप अपने इनकम के सोर्स को अपनी भौतिक सुख सुविधाओं पे या घूमने पे खर्च करते हैं तो बोध का बेस्ट प्रभाव आपके ऊपर नहीं पड़ सकता है। तो इस मामले में थोड़ा सा कहीं न तो कहीं आपको ध्यान देना चाहिए सिंह राशि वाले। इसके अलावा सिंह राशि वाले, भाग्य स्थान का बुध आपको धार्मिक प्रवृत्ति का बनाएगा और कहीं आप यात्रा पे भी जा सकते हैं। संतान सुखों में वृद्धि के अलावा आपके कॉन्फिडेंस बढ़ेंगे और आपके हेल्थ में भी अचानक सुधार के योग बनने चालू हो जाएंगे। आप विवाह करना चाहते थे लेकिन किसी तरह ऐसा संजोग ही नहीं बन पा रहा था कि विवाह हो, तो वैवाहिक जीवन से रिलेटेड कुछ गुड न्यूज की प्राप्ति होती हुई दिखेगी। फिर भी बुध के प्रभाव को बहुत बेहतर बनाना चाहते हैं तो आपको प्रत्येक दिन ओम दुम दुर्गे नमः मंत्र का 51 बार जाप करना चाहिए या घर से निकलने से पूर्व एक इलायची अवश्य चबा करके खा के निकलना चाहिए। कन्या राशि वाले, जब बुध मेष राशि में उदय हो रहे हैं और मार्गी हो रहे हैं तो आपकी कुंडली के अष्टम भाव पे विराजमान हो रहा है। कन्या राशि वाले, लग्नेश का अष्टम भाव में विराजमान होना और प्रबल होना कहीं न तो कहीं थोड़ा सा शुभ संकेत में दिक्कत पैदा कर सकता है। देखिए, अष्टम भाव को तो ज्योतिष शास्त्र में शुभ तो माना नहीं जाता है और बुध शत्रु की राशि में प्रबल भी हो रहा है। यहाँ पे इसका प्रभाव घटे तो ज़्यादा बेहतर रहे। तो ऐसे में क्या होगा कि आपको थोड़ा क्रोधित बनाएगा, क्रोध पे नियंत्रण रखना पड़ेगा। अचानक कर्म क्षेत्र का अधिपति है तो आप पूरा जी जान लगा करके अपने करियर में आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे। कुछ लोग आपके उलझनों को पैदा करेगा, या तो आपके सीनियर आपको किसी आरोप में फंसाने का कोशिश करेंगे या घर वाले, या फिर जो है पुराने कोई कानूनी परेशानी चल रही है उसमें, या माता पिता से थोड़े मतभेद हो सकते हैं। तो आपको सभी चीज़ों को स्कीप करके अपने आप को बहुत ही प्रबल रखना पड़ेगा। कर्म क्षेत्र का अधिपति है, जितना मेहनत करेंगे उतना ज़्यादा आपको नौकरी और करियर में ग्रोथ दिखता हुआ बनेगा।
लग्न का स्वामी अष्टम भाव में है, जीवन के बड़े बड़े फैसले लेंगे, जो आपको नुकसान पहुंचा रहा था उस पर फैसले लेंगे। मन में बहुत ज़्यादा नकारात्मक सोच जैसे सुसाइडल अटैम्प्ट वगैरह होना, या फिर अपने ज़िंदगी में जो अच्छे दिन बीत चुके हैं उसको पुनः याद करना, इन सभी चीज़ों को लेकर के जो है आप नेगेटिविटी की ओर जा रहे हैं, इसमें सुधार बन जाएंगे। धन स्थान को देख रहा है, पैसा बहुत बड़ा मुद्दा है आज के टाइम पे, तो अचानक से धन के योगों में वृद्धि होता हुआ दिखेगा। पारिवारिक तालमेल बेहतर होगा और विवाह के रिश्ते बहुत ही अच्छे आएंगे। तो आपको इन मामलों से निकल करके अपने प्रेजेंट की स्थितियों पे बहुत ज़्यादा फोकस करना चाहिए। इसके अलावा कर्म क्षेत्र का अधिपति है, जो पहले से नौकरी चल रहा है इस पर विशेष ध्यान दीजिए। किसी के बहकावे में आकर कोई बदलाव ना करने की कोशिश करें, ऐसी सिचुएशन पैदा होगी। अपने हेल्थ का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें और सोच करके अपनी वाणी के वचनों का प्रयोग करिएगा। फिर भी इसके प्रभाव को बहुत बेहतर बनाना चाहते हैं तो प्रत्येक दिन आपको क्या करना है, माता दुर्गा को एक गुलाब फूल अवश्य अर्पित करना है। तुला राशि वाले, जब बुध मार्गी और उदय हो रहे हैं मेष राशि में, तो आपकी कुंडली के सप्तम भाव पे विराजमान होकर के यह केंद्र त्रिकोण राज्यों को उत्पत्ति कर रहे हैं। तुला राशि वाले, सप्तम भाव में देखिए बुध आएगा तो ये जीवन साथी के स्वास्थ्य को थोड़ा डिस्टर्ब तो करेगा। किसी बात को लेकर के थोड़ी सी वैचारिक मतभेदता पैदा कर सकता है, जिसका प्रभाव नौकरी या व्यवसाय पे हो सकता है। थोड़ा शांत रहेंगे वैवाहिक जीवन में। पार्टनरशिपिंग से रिलेटेड व्यापार को तो यह कुछ न तो कुछ बेटर ही ऑप्शन में लेकर के जाएगा, लेकिन अगर आप पार्टनरशिपिंग डिजॉल्व करना चाहते हैं तो यह बेहतर ऑप्शन रहेगा। पुराने केस मुकदमा को लेकर के जो है आपकी स्थितियां आपके फेवर में आएंगी। भाग्योन्नति का समय बहुत ही बेहतर रहेगा। कुछ ऐसी सिचुएशन पैदा होगी कि आप अपने कर्म क्षेत्रों से भटक जाएंगे, या कुछ ऐसी सिचुएशन पैदा होगी कि आप खुद से अपने सीनियर अधिकारियों से बगावत या फिर किसी के बहकावे में आके बगावत कर सकते हैं। ये सब काम नहीं करना है। लगन पे दृष्टि है, पिता से तालमेल अच्छा बनाएगा। बड़े बड़े जीवन के निर्णय लेंगे। धन की प्राप्ति के योगों में वृद्धि करेगा। कर्ज की मुक्ति के बेहतर ऑप्शन देगा और विदेश जाने की संभावनाओं में विशेष वृद्धि की स्थिति को लाएगा। सप्तम भाव में बैठा हुआ है। अगर अपने आप को तालमेल बेहतर बना करके रखते हैं तब तो ठीक है, नहीं बना के रखते हैं तो जीवन साथी से मतभेदता हो सकता है। ऐसे सिचुएशन में जीवन साथी का भरपूर सपोर्ट करना चाहिए आपको, और द्वितीय संतान के स्वास्थ्य को लेकर के या उसके भविष्य को लेकर के आपको बहुत ज़्यादा चिंतित होना चाहिए। इसके अलावा सप्तम भाव में बुध का लग्न पर दृष्टि पड़ना सारे रुके हुए काम को पूर्ण करेगा। बहुत हद तक थोड़ा सा अचानक धन की प्राप्ति के अवसर को खोलने वाला रहेगा। अगर आप अपनी वाणी पर नियंत्रण रखते हैं और अपने काम पे किसी भी हाल में कोई कटौती नहीं करते हैं तो प्रमोशन होना तय है। हालांकि कहीं घूमने भी आप जा सकते हैं, विदेश वगैरह, ये एक बेहतर ऑप्शन है, या स्पिरिचुअल प्लेस पे। फिर भी इसके प्रभाव को बेहतर बनाने के लिए क्या करना चाहिए, प्रत्येक दिन कोशिश कीजिए आटे का चूरमा बना करके माता लक्ष्मी को भोग लगाने का। एक बार बना लें और 7 जून तक प्रत्येक दिन चढ़ाते रहें। वृश्चिक राशि वाले, जब बुध मेष राशि में उदय और मार्गी हो रहे हैं तो आपकी कुंडली में यह षष्ठम भाव पे घटित होगा। और वृश्चिक राशि में बुध आय के अलावा जो अष्टम भाव के अधिपति होते हैं। अब यहाँ पे बुध का जो है ना विपरीत राजयोग बन रहा है, क्योंकि बुध षष्ठम भाव में है और अपनी सप्तम दृष्टि से द्वादश को देख दिए। बुध का संबंध अष्टम भाव से भी हो रहा है और वह भी द्वादश भाव पे, मतलब षष्ठम, अष्टम और द्वादश का जहां दृष्टि संबंध बन जाता है, ये विपरीत राज्यों की स्थिति को बना देता है। अतः वृश्चिक राशि वाले, यह बहुत ज़्यादा मोटा लोन और कर्ज की समाप्ति कर देगा। इसके अलावा जीवन के बड़े बड़े निर्णायक फैसले जो आप नहीं ले पाते थे वह लेना प्रारंभ कर दीजिएगा। मानसिक शांति जीवन में दिखना प्रारंभ हो जाएगा। इसके अलावा जो है नेत्र रोग, पेट संबंधित समस्याएं, पैरों से रिलेटेड समस्याएं सीधा ठीक करेगा। लोन तो दिलाएगा, लेकिन अगर आपको कर्ज लेना है तो कर्ज भी मिलेगा। शत्रुता खत्म होगा, पारिवारिक विवाद खत्म होगा, संतान सुखों में वृद्धि होगा, पैसे का योग बेहतर दिखता हुआ बनेगा और लिटिगेटेड प्रॉपर्टी के लिए समय बहुत बेहतर बिकेगा और धन की प्राप्ति के अवसर खुलेंगे। जीवन साथी से तालमेल बहुत ही बेहतर होता हुआ दिखेगा। ससुराल पक्ष से तालमेल बहुत ही बेहतर होता हुआ दिखेगा। मेंटल पीस के अलावा जो है आप अपने जीवन में जो है ऐसे कुछ रिस्क वाला काम करेंगे और इसमें आप सफल हो सकते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है कि आय का अधिपति का षष्ठ भाव में विराजमान होना और षष्ठ भाव के बुध कारक होते हैं, तो ये बड़े भाई बहनों से तालमेल ठीक कराएगा, संतान से भी धन की प्राप्ति करवाएगा
और सबसे महत्वपूर्ण बात यहाँ पे एक चीज़ यह भी देखने वाला बात है कि कुछ गलत जगह पे आपकी कंटिन्यू जो पैसे का इन्वेस्टमेंट था इसको आप स्टॉप करके नए तौर पे अपनी ज़िंदगी को प्रारंभ करेंगे। बहुत बेहतर है आपके लिए वृश्चिक राशि वाले। फिर भी इसके प्रभाव को बहुत बेहतर बनाने के लिए क्या करना चाहिए? इसके प्रभाव को बहुत बेहतर बनाने के लिए प्रत्येक दिन हनुमान जी के चरणों में आपको थोड़ा सा चमेली का तेल या आंवला का तेल अर्पित कर देना है, बहुत लाभ मिलेगा। धनु राशि वाले, जब बुध मेष राशि में उदय और मार्गी होंगे तो आपकी कुंडली के यह पंचम भाव पे विराजमान हो जाएंगे। धनु राशि वाले, एक जानकारी आपको यह दे दूं कि पंचम भाव जो होता है यह त्रिकोण अवस्था होता है, ये त्रिकोण भाव कहते हैं इसे। और बुध आपकी कुंडली में सप्तम भाव केंद्र का मालिक है और कर्म क्षेत्र का भी मालिक है। इतना प्रबल केंद्र त्रिकोण राजयोग होना यह बेहतर है। अब आप बोलेंगे मेष राशि में बुध बैठा हुआ है और पंचम भाव में, तो आपको लोभी, लालची और जिद्दी बनाएगा। निश्चित तौर पे जब तक आपके अंदर लोभ प्रवृत्त नहीं होगा आप अपने जीवन में जो है आगे नहीं बढ़ सकते। तो आपके जहां जहां पैसे फंसे हुए हैं मुंह खोल करके आप मांगेंगे। आपके संतान प्रथम और द्वितीय दोनों की बात मैं कर दूं, जो बेवकूफ बना करके धन की प्राप्ति करता था ना, आप इस मामले में ठोस और कड़ा निर्णय लेंगे। किसी हड़बड़ी में या किसी के प्रेशर में आप वह सब्जेक्ट चूज कर लिए जो सब्जेक्ट आपको नहीं लेना चाहिए था, और अगर आप चूज कर लिए तो उस मामले में लाभ की संभावना को बढ़ाएगा। यानी इससे रिलेटेड कोई बड़े निर्णय भी लेंगे। संतान कंसीव होने से रिलेटेड गुड न्यूज़ है। लॉटरी, सट्टा, शेयर मार्केट का बेहतर लाभ है। विदेश जाने की संभावना बहुत ही प्रबल है। बड़े भाई बहनों से, रिश्तेदारों से धन की प्राप्ति के भी बेहतर ऑप्शन खुलेंगे। सप्तम भाव के अधिपति का केंद्र में बैठना यह प्रेम से विवाह के योगों में वृद्धि करेगा। काफी समय से कुछ बुद्धिमत्ता का प्रयोग जो नहीं कर पाते थे, निर्णय नहीं ले पाते थे कि लाइफ में किया जाए, उससे रिलेटेड आपको यह रक्षा करने वाला रहेगा। विवाह के योग तो अच्छे आएंगे। जीवन साथी के स्वास्थ्य में बहुत ही बेहतर सुधार होता हुआ दिखेगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है कि जब पंचम भाव पे यह उदय और मार्गी हो रहे हैं तो जीवन साथी से भी धन की प्राप्ति होगी। फिर भी इसके प्रभाव को बहुत बेहतर बनाने के लिए करना क्या चाहिए? इसके प्रभाव को बहुत बेहतर बनाने के लिए पिता से तालमेल बेहतर रखिएगा, पिता से सपोर्ट मिलेगा। जिनको नए नौकरी व्यवसाय को लेकर काफ़ी समय से दिक्कतें थी उसमें बहुत ज़्यादा मेहनत कर दीजिएगा, नए नौकरी व्यवसाय के योग बन जाएंगे। और दुर्गा चालीसा का पाठ कर लीजिएगा। मकर राशि वाले, जब बुध मेष राशि में मार्गी और उदय हो रहे हैं तो आपके जीवन में यह चतुर्थ भाव पे बैठेंगे। मकर राशि वाले, बुध आपकी कुंडली में षष्ठम भाव और भाग्य स्थान, जिसे त्रिकोण स्थान कहते हैं, उसके अधिपति होते हैं। तो केंद्र त्रिकोण राजयोग बन गया और षष्ठम भाव के तो ये सीधे अधिपति नहीं कारक होते हैं। चतुर्थ भाव पे विराजमान होना काफी समय से खानदानी प्रॉपर्टी से रिलेटेड विवाद ठीक होगा, घर से दूर करेगा और इनकम के सोर्स को बनाएगा। आपके सीनियर अधिकारी और पिता आपको जबरदस्त सपोर्ट करेंगे। निर्णायक फैसले इसलिए भी लाभकारी है कि आपको जो है यह मेंटल पीस देगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है कि जिनको लगता था कि जीवन व्यर्थ है, कोई नौकरी व्यवसाय नहीं हो सकता, शांत रहिए, नए नौकरी और व्यवसाय के योगों में वृद्धि होता हुआ दिखेगा। क्योंकि भाग्य स्थान का मालिक चतुर्थ भाव पे बैठा हुआ है तो यह क्या करेगा कि आपके जीवन में बड़े बड़े जो भी है, वो आपके पिता हैं या आपके जो भी घर के बड़े हैं, वह आपके मुसीबत पे सपोर्ट करने वाले रहेंगे। ससुराल पक्ष से तालमेल बहुत ही बेहतर है। संतान कंसीव होने से रिलेटेड गुड न्यूज। व्यर्थ पे पैसे खर्च हो रहे थे, व्यर्थ का लोन का इंटरेस्ट चुका रहे थे, उससे रिलेटेड आप निर्णायक फैसले लेंगे। प्रमोशन काफ़ी समय से रुका हुआ था, उसके संजोग में वृद्धि होते हुए दिखेंगे आपके जीवन में। विदेश जाने की संभावना या किसी कारण से आपको नौकरी से हटा दिया गया था और आप उस नौकरी के लिए एलिजिबल थे और गलत भी नहीं थे, तो वह नौकरी के योग में वृद्धि होता हुआ दिखेगा। इसके अलावा चतुर्थ भाव का बुध जो है आपके जीवन में माता से तालमेल ठीक करेगा। जो माता के स्वास्थ्य में खराबी चल रही थी और आपके और माता के मध्य में कुछ गलत फहमियां जो पैदा हो चुकी थी, इसमें सुधार के योग बनाएंगे। विवाह के योग तो ठीक करेगा। और अगर आप राजनयिक क्षेत्र में या राजनीतिक क्षेत्र में हैं तो सामाजिक ख्याति 4 गुना बढ़ेगी।
पुराने नौकर या स्टाफ जो बहुत ज़्यादा आपको डैमेज कर रहे थे या कोई काम नहीं था व्यर्थ का खर्च कर रहे थे, उन सभी चीज़ों पे बड़ा निर्णय लेंगे। इसीलिए शत्रुता थोड़ा बढ़ सकता है कठोर निर्णय लेने में। सकेगा तो कुछ नहीं, थोड़ा तनाव दे सकता है, तो इन सब फालतू की तनाव से दूर रहें। प्रभाव को बेहतर बनाने के लिए प्रत्येक दिन लक्ष्मी जी को जो है मिश्री का भोग लगाइए। कुंभ राशि वाले, जब बुध मेष राशि में उदय और मार्गी हो रहे हैं तो आपकी कुंडली के तृतीय भाव पे बैठा हुआ है। तृतीय भाव पे बैठने के कारण यहाँ का यह कारक हो गया और पराक्रमी भी हो गया। कुंभ राशि वाले, बुध आपकी कुंडली में पंचम भाव के अलावा अष्टम भाव के अधिपति होते हैं, लेकिन क्योंकि पंचम भाव का अधिपति हैं तो सर्वाधिक लाभकारी हो गया। हाँ, अष्टम भाव के अधिपति होने के कारण निश्चित तौर पर बार बार ससुराल पक्ष से दिक्कतें देखने को मिलती ही हैं। कुंभ राशि वाले, तृतीय भाव का बुध आपके कॉन्फिडेंस और आत्मविश्वास को 10 गुना बढ़ाएगा। लोगों से और परिवार से जो रिलेशनशिप खराब चल रहे थे, जो आपको सपोर्ट नहीं कर पा रहा था, या व्यापार अचानक से डाउनफॉल में जो चल रहा था, इसमें सुधार के योग बनने चालू हो जाएंगे। काफी समय से छोटे भाई बहनों से तालमेल जो खराब था वह ठीक हो जाएगा। विदेश जाने की संभावनाएं बनेंगी। नई नौकरी व्यवसाय को लेकर के जीवन में बड़ा निर्णय लेंगे। संतान से जो दूरियां बनी हुई थी वह प्रथम हो या द्वितीय हो, कुछ हद तक सुधार होंगे। रुकी हुई शिक्षाएं पूर्ण रूप से प्रबल होनी चालू हो जाएगी। मन चाहे जगह पे एडमिशंस वगैरह के चांसेस बहुत ही अच्छे बनते हुए दिखेंगे। इसके अलावा कुंभ राशि वाले, बुध क्योंकि आपकी कुंडली के पंचम भाव के अधिपति हैं तो संतान कंसीव होने से रिलेटेड कुछ गुड न्यूज मिलने की संभावनाएं बनेंगी। सीनियर अधिकारियों से तालमेल अच्छा होगा। मेंटल पीस बनता हुआ दिखेगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात यहाँ पे एक चीज यह भी देखने को मिलेगा कुंभ राशि वाले कि बुध आपको विदेश यात्रा से रिलेटेड या विदेशों से लाभ की संभावनाओं को बनाना चालू कर देगा। धन की प्राप्ति होगी और परिवार में कुछ धार्मिक कृत्य भी होंगे जहाँ पे आप जा सकते हैं और बहुत ही अच्छे से इज्जत और सम्मान की प्राप्ति भी होगी। फिर भी इसके प्रभाव को बहुत बेहतर बनाना चाहते हैं कुंभ राशि वाले तो क्या करना चाहिए? इसके प्रभाव को बेहतर बनाने के लिए प्रत्येक दिन भगवान श्री गणेश को 5 पीस किशमिश का भोग लगाइए, हरे किशमिश या पीले किशमिश का, और इसे आपको खाना भी है प्रसाद के रूप में। मीन राशि वाले, अगर आपकी चर्चा करूं क्या रहेगा बुध का मेष राशि में उदय और मार्गी होने का। मीन राशि वाले, बुध आपकी कुंडली में जो होते हैं ये चतुर्थ भाव के अलावा जो है सप्तम भाव के अधिपति होते हैं और दोनों केंद्र का मालिक होता है। इसीलिए बुध आपकी कुंडली में बहुत ज्यादा पावरफुल होता है। आप अपनी जिंदगी में झूठ का सहारा तो कभी लेते नहीं हैं, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि थोड़ा सा खुले दिल का होने के कारण सीधा बोलने से कुछ लोगों को बुरा लग जाता है। जैसे ही सप्तम भाव और चतुर्थ का मालिक धन स्थान पे उदय होगा, वैवाहिक जीवन में सुधार के योग बनने चालू हो जाएंगे। पारिवारिक मतभेद, दाम्पत्य जीवन मतभेद ठीक होगा। लव लाइफ के योग में सुधार होंगे। अगर आपको प्रेम विवाह करना हर परिवार के लोग नहीं मानते थे तो मानना चालू कर देंगे। सेपरेशन से रिलेटेड कुछ शुभ समाचार आ सकता है जो काफी समय से चल रहा था। ससुराल पक्ष से रिलेटेड या कुछ संपत्ति से रिलेटेड धन की प्राप्ति हो सकती है। चतुर्थ भाव का अधिपति होने के कारण माता से लाभ मिलेगा, लेकिन जिनकी माताएं नहीं हैं बहुत ज़्यादा उनसे स्नेह है या फिर जो है याद बहुत ज़्यादा आप कर सकते हैं या सपने में भी आ सकते हैं। समाज में जो ख्याति चली गई थी वह पुनः लौटना चालू हो जाएगा। इसके अलावा जो है जो धन की कमी हो रही थी, जो पैसे की कमी हो रही थी, अचानक पैसे का योग बेहतर होगा। अगर किसी कारण से आप किसी को पसंद करते थे और उसी से विवाह करना चाहते थे, चलिए यह समाचार शुभ है। सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है आपके जीवन में? द्वितीय संतान से मतभेद या दूरियां बनी हुई थी, इसमें सुधार की संभावनाएं बनेंगी। चतुर्थ भाव के अधिपति होने के कारण जो है आप अपने जीवन में भूमि, मकान, वाहन या कुछ गैजेट्स या कुछ अच्छी चीज़ें परचेज भी कर सकते हैं। और जिनको लगता था कि नौकरी व्यवसाय नहीं हो सकता या बदलाव नहीं हो सकता, एकदम शांत हो जाइए। इससे रिलेटेड नए योग बेहतर बनते हुए दिखते हैं। फिर भी इसके प्रभाव को बहुत बेहतर बनाने के लिए मीन राशि वाले करना क्या चाहिए? इसके प्रभाव को बहुत बेहतर बनाने के लिए प्रत्येक दिन माता लक्ष्मी को अगर आप मिश्री का या पेड़े का भोग लगाते हैं तो लाभकारी स्थितियां मिलेंगी। प्रिय दर्शकों, 14 मई को बुध उदय हो रहा है मेष राशि में और मेष राशि में ही 15 मई को मार्गी हो रहे हैं। तो इसका प्रभाव किस क्षेत्र में क्या पड़ेगा
और मेष से मीन राशि वाले आपके ऊपर क्या पड़ेगा, इसकी संपूर्ण और बृहद जानकारी मैंने आपके समक्ष प्रस्तुत कर दिया। उम्मीद करता हूं कि बताई गई जानकारी से पूर्ण रूप में संतुष्ट होंगे। चैनल पर नए हैं तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। मिलता हूं अगली वीडियो में और महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, अच्छे से रहिए, धन्यवाद।